परिवेश पोर्टल। परिवेश अर्थात क्रियात्मक विशुद्धता। क्रियात्मक विशुद्धता ये किससे है? तो परिवेश पोर्टल इन्वायरमेंट से है। ठीक है, परिवेश पोर्टल परिवेश पोर्टल अर्थात यह क्रियात्मक विशुद्ध है और पर्यावरणीय एकल खिड़की केंद्र द्वारा अति सक्रिय और अनुक्रमणीय सुविधा प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो। ठीक है, इसमें क्या है? प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वेरियस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। एक वेब आधारित है जो केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर्यावरण, वन, वन्यजीव एवं तटीय क्षेत्रों CRZ कोस्टल रीजन जोन प्रस्तुति नए प्रस्तावकों को विवरण को संपादित, अद्यतन करने और प्रयास के प्रत्येक चरणों को प्रदर्शित करने का सहित यह प्रस्ताव को संपूर्ण निगरानी का संचालन करता है। यह पोर्टल पर्यावरण, वन और जलवायु डिजिटल इंडिया की पहल है। ये किसका पहल है? डिजिटल इंडिया। ISO 14000 ये किससे रिलेटेड है? ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन सिद्धांत और समर्थन तकनीकों का निर्देशन। ठीक है, पैन किससे रिलेटेड है? तो वह द्वितीयक रसायन जो प्रकाश संबंधी धुंध का कारण बनता है तथा जिनसे मनुष्य में श्वसन संबंधी द्वितीयक, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। पैन पैन। और ये क्या है? ISO 14000 पैन, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। और ये क्या है? पर्यावरण प्रबंधन सिद्धांत, प्रणाली और समर्थन तकनीक का निर्देशन। और स्वच्छता बढ़ाओ क्षेत्र, वैज्ञानिक रूप से संरचित क्षेत्र, ठोस कचरा डालना। ठीक है, वहाँ वो होता है स्वच्छता क्षेत्र। और आपदा प्रबंधन, रोकथाम, लघुकरण, प्रबंधन, D2। परिवेश पोर्टल, ठीक है, ये किससे है? तो पर्यावरण से रिलेटेड है। परिवेश अर्थात अंतःक्रियात्मक विशुद्ध और पर्यावरण ये सिंगल विंडो है। प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वेरियस एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब, जो राज्य केंद्र के कहाँ पर्यावरण, वन एवं विनिमय क्षेत्र CRZ की अनुमति से ये चलाता है डिजिटल इंडिया पोर्टल को। अगला है एल्बिडो कैटेलिटिक कन्वर्टर, बर्गिज और ग्रीन बेंच। एल्बिडो जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण धारा जो किसी पिंड के परिवर्तनीयता की गणना करती है। एल्बिडो तो जो प्रेशर पर ऑक्सीजन वेवलो द्वारा मोम जैसा लगाई गई पादप की पंक्तियाँ। एम्बरग्रीस
ऑटोमोबाइल एक एल्बिडो ग्रीनविच पर्यावरणीय ग्रीन बेंच न्यायपालिका द्वारा निर्णय से संबंधित है, तो ये गलत होगा। बाकी एल्बिडो जलवायु विज्ञान से महत्वपूर्ण जो पिंड की परिवर्तनीयता वनोन्मूलन ने आदि ने विभिन्न क्षेत्रों की परिवर्तनीयता बदल दी है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है? तो ऑटोमोबाइल्स में एक ऐसा प्रदूषण हाँ हेलो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सारे कथन सही है। पौधे द्वारा हवा में जलवाष्प जलवाष्प के रूप में जल मुक्त करने की प्रक्रिया को एस्केलेनेकाइमा, ठीक है, ये क्या है? एक उत्तक है जो पौधों की आंतरिक समर्थन देता है। एस्केलेनेकाइमा पौधों द्वारा जलवाष्प को जल फाइटोक्रोम्स के कारण फूलों का रंग होता है। फाइटोक्रोम्स के कारण फूलों का रंग होता है। और एस्केलेनेकाइमा एक उत्तक है जो पौधों को यांत्रिक पौधे द्वारा हवा में जलवाष्प के रूप में जल मुक्त करने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। लेयर की तुलना में ब्रॉयलर इसलिए अलग है क्योंकि ब्रॉयलर पोल्ट्री है जिन्हें मांस के लिए प्रोटीन आहार, खनिज और विटामिन ए और डी देकर पर्यावरण नियंत्रित परिस्थितियों द्वारा विकसित किया जाता है। लेकिन लेयर अंडा देने वाले पक्षी हैं जो भरपूर प्रकाश और स्थान में विकसित होते हैं। कौन सा कथन गलत है? पहला, किसी देश संगठन की कार्बन फुटप्रिंट कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हरित का कुल उत्सर्जन है। बिल्कुल सही है। कार्बन फुटप्रिंट कितना होता है कि आप एक साल में कितने, या कोई देश या संगठन एक साल के अंदर ठीक है वो कितना नाभिकीय विकिरणों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव होते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत डीएनए जैसे जैविक रूप में महत्वपूर्ण अणु आयनीकृत विकिरण द्वारा टूटते हैं और अप्रत्यक्ष प्रभाव में कम महत्वपूर्ण अणु भी टूटते हैं, जिससे अधिक महत्वपूर्ण अणुओं की क्रियाविधि अवरोधित होते हैं। नाभिकीय विकिरण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव होते हैं। प्रत्यक्ष प्रभाव होगा तो डीएनए जैसे जैविक रूप में महत्वपूर्ण अणु आयनीकृत विकिरण द्वारा टूटते हैं। मतलब जो विकिरण आता है ना नाभिक न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, तो ये तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है ना, ये के तहत कम महत्वपूर्ण अणु भी टूटते हैं, जिससे महत्वपूर्ण अणुओं को क्रिया मतलब मान लीजिए ठीक है उसका इनडायरेक्ट ये है कि
ठीक है, मेन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट भी आ रहा है ना, तो कम महत्व जो मॉलिक्यूल से टूट रहेगा तो वो फाइनली रोज एगो चूड़िया टूट जाता है मेरा। गंगा नदी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गंगा कार्य योजना GAP गंगा एक्शन प्लान का आरंभ 1985 में हुआ था, और जबकि गंगा सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए GAP 2 पहला 1985 में, दूसरा 1993 में। GAP 1 और GAP 2 2013 में GAP 3 का आरंभ किया गया, जो गंगा में पहुंचने वाली अवशिष्ट की दिशा परिवर्तन के लिए किया गया, जिससे सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, कम लागत वाली स्वच्छता सुविधा नहीं। यह लक्षित किया गया कि GAP 2 के सफल क्रियान्वयन के साथ मिशन क्लीन गंगा 2020 आया है। ठीक है, GAP 3 नहीं आया है, GAP 3 नहीं है। और अपशिष्ट स्थानांतरण के साथ सीवेज उपचार योजनाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सौदागृह की अवस्था, कम लागत वाली सैनिटेशन सुविधाएं और नदी का विकास इत्यादि GAP 1 के अंग थे। गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अप्रैल 2011 में 7,000 करोड़ की अनुमानित लागत से एक प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बायोडाइजेस्टर क्या होता है? तो बायोडाइजेस्टर एक वायवीय टंक होता है जो डाइजेस्टर, अच्छा जी, बायोडाइजेस्टर क्या होता है? जो जीवाणु की क्रिया के जरिए कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कर देते हैं, मतलब उसको सारा को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसका उपयोग मानव अवशिष्ट की पारिस्थितिकी तरीके से उपचार करने के लिए, इसका उपयोग मृदा के लिए अच्छे उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसमें रिसाव की कोई समस्या नहीं होती और न इसे साफ करने या खाली करने की आवश्यकता है, अतः यह सेप्टिक टैंक के अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। न ही इसमें दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है, इससे गंधहीन गैस उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन हरित व्यवस्था की एक विशेषताएं हैं? तो सारा है, जैसे कि पहला है ऊर्जांकेक्षण GFM, संसाधन दक्षता, सतत मत्स्य प्रक्रिया, स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा का विकास। हरित अर्थव्यवस्था धारणीय अर्थव्यवस्था की तुल्य होती है। विशेष तौर पर यह उनकी मौलिक परिवर्तनों पर बल देती है। आर्थिक तंत्र में अधिक धारणाएं बनाए रखने के लिए अपेक्षित होते हैं दी हुई सभी विशेषता। संसाधन दक्षता GFM, संसाधन मगरमच्छों की एक नारंगी रंग की प्रजाति के संदर्भ में वे अंधेरी गुफा में रहते हैं जहां केवल लंबवत सुरंगों से पहुंचा जा सकता है तथा चमगादड़ और टिड्डे का आहार के रूप में लेते हैं। वो किस देश में पाया जाता है? गैबोन देश है अफ्रीका का। नारंगी मगरमच्छ गैबोन नामक पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। वह अंधेरी गुफा में रहते हैं जहां केवल लंबवत सुरंग से पहुंचा जा सकता है तथा चमगादड़ और टिड्डा का आहार ग्रहण करता है। यह उसी प्रजाति के जमीनी मगरमच्छ से बिल्कुल भिन्न होता है जो मछली और क्रिस्टेशियस को खाते हैं। पता है वो क्या खाता है? चमगादड़ और टिड्डा। उनके अनोखे नारंगी रंग के कई सिद्धांत थे। ऐसा माना जाता है कि नारंगी चमगादड़ के समीप रहने के कारण यह रंग प्राप्त हुआ है, और यह भी कहा जाता है कि अबंडा गुफा, ठीक है, क्या है? अबंडा गुफा में
अबंडा गुफा में ये रहता है। अबंडा गुफा में यह कमी के कारण उनका विरंजन हुआ है तथा चमगादड़ के मल में यूरिया की उपस्थिति के कारण भी ऐसा होना संभव हो पाता है। अबंडा गुफा में प्रकाश की कमी के कारण उनका विरंजन हो जाता है ना, प्रकाश कम आता है तो, तथा चमगादड़ के मल में यूरिया की उपस्थिति के कारण भी ऐसा हुआ है। गुफा में निवास करने वाले जमीनी मगरमच्छों की तुलना में पाया गया कि वे पृथक प्रजाति नहीं बने हैं। हालांकि इन्हें भूमिगत जीवों, चाहे वे नारंगी हो या एक विशिष्ट पहचान जेनेटिक सिग्नेचर अवश्य विकसित कर लिया है। यह अनुमान किया गया कि व्यक्ति की मृत्यु डूबने से हुई है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? डायटम एक सूक्ष्म जीव है जो पानी में प्रचुरता में पाया जाता है। डूबने से होने वाली मृत्यु को पता लगाने में इसका प्रमुखता है। ठीक है, डायटम जो डूबता है ना तो उसमें है। अगला, वैश्विक रूप से धरोहर प्रणाली GIS के बारे में कौन सा सही है? तो केवल 2, मतलब कि भारत यूनेस्को द्वारा नहीं, ये यूनेस्को द्वारा नहीं है, ये आज तक यूपीएससी पूछा नहीं है, कभी पूछ सकता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। GIS 2002 FAO द्वारा शुरू किया गया है और कृषि धरोहर का सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, इसी के तहत वो केरला में जो खेती हुआ है ना राइस का, समुद्र में खेती किया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क SFDRR संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र UN के तीसरे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन WCDRR में अपनाया गया था। सेंडाई फ्रेमवर्क ह्यूगो फ्रेमवर्क 2015 का उत्तरवर्ती दस्तावेज है। यह एक शैक्षिक और गैर बाध्यकारी समझौता है। ठीक है, 14 मार्च से सेंडाई जापान में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के तीसरे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व WCDRR के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई FDR को बनाया गया था। 2015 के बाद विकास एजेंडे का पहला बड़ा समझौता, जिसमें 7 लक्ष्य और कार्रवाई के लिए 4 प्राथमिकता है। सेंडाई फ्रेमवर्क ह्यूगो फ्रेमवर्क के लिए राष्ट्र और लोचनशीलता का उत्तरवर्ती दस्तावेज है। ह्यूगो पहले आया था, 2005 से 15 तक चला था, उसके बाद सेंडाई चला है। यह फ्रेमवर्क 15 साल के लिए है। सेंडाई जो है ना वो 5 से 15 ने दिए है। ह्यूगो जो है वो 10 साल के लिए चला था। ये उष्मारोधी प्रोटीन चिपारिनिन मरुस्थलीय क्षेत्र में पौधे
ऊष्मारोधी प्रोटीन मरुस्थल के पौधों में कायिक जनन हेतु यह ऊष्मारोधी प्रोटीन सहायता में मरुस्थलीय ऑक्सीजन के रूप में वाहक के रूप में कथन दोनों सही है। बायोनिक लिफ क्या होता है? तो बायोनिक लिफ क्या होता है कि यह द्रव ईंधन का उत्पादन करने के लिए सौर ऊर्जा बायोनिक लिफ यह तेजी से बढ़ने वाले पौधों की तुलना हार्वर्ड वैज्ञानिकों ने एक दल ने मिलकर अद्भुत बायोनिक लिफ का निर्माण किया है जो हाइड्रोजन भक्षक बैक्टीरिया का प्रयोग और सौर ऊर्जा से जल के अणुओं का द्रव ईंधन उत्पादित करती है। बायोनिक लिफ 2.0 कही जाने वाली यह नई प्रणाली सौर ऊर्जा को 10% की दक्षता के साथ जैव भार में परिवर्तित कर सकती है, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों की 1% दक्षता से भी कहीं ज़्यादा है। राष्ट्रीय बायोगैस एवं गोबर प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में राष्ट्रीय बायोगैस और गोबर प्रबंधन कार्यक्रम को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय लागू करेगा, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए गोबर बायोगैस संयंत्र की स्थापना। इसके लिए 1 लाख बायोगैस संयंत्र की स्थापना करना। ये लकड़ी की जगह लेगा, जिसे वनों के कटान पर कम दबाव पड़ेगा। ऋतु जैविकी या घटना विज्ञान से आशय क्या है? तो पर्यावरणीय परिवर्तन के समय होने वाली पौधों की ऋतुगत विधियों के समय से पर्यावरणीय परिवर्तन के समय होने वाली पौधों की ऋतुगत गतिविधियों के समय से। फेनोलॉजी का से पर्यावरणीय परिवर्तन दाना हो गया। पौधों की ऋतुगत गतिविधि नोच दिए थे। मन करता है तो नोच देते हैं। मिट्टी में जल उपलब्धता की उच्चतर सीमा को खेत क्षमता कहते हैं। ये खेत क्षमता मृदा की जल क्षमता लगभग -0.01 MPa होता है और मिट्टी में जल उपलब्धता के शीतलन विटिंग पॉइंट होता है और यह -1.5 MPa होता है और सरणीय क्षमता कहलाती है। मॉर्फिन क्या है? बताइए। मॉर्फिन एक दर्द निवारक दवा है, ठीक है, जो कुनैन मलेरिया के उपचार में तथा यू के वृक्ष की छाल कैंसर प्रतिरोधी के रूप में प्रयुक्त की जाती है। मॉर्फिन यू के कैंसर प्रतिरोधी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDMP
ठीक ठीक। राष्ट्रीय आपदा कार्यक्रम के संबंध में